हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक न्यू चैप्टर लेके आए हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन एक्चुअली है क्या? 90% बच्चों को ऐसा लगता है प्रोनाउन का मतलब बस ही सी इट होता है। लेकिन एग्जाम में जब इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, देयर यूजेस, एरर डिटेक्शन, तो वहां पे गड़बड़ हो जाता है। तो अगर आपको प्रोनाउन हमेशा से कंफ्यूजिंग लगा है तो आज का ये वीडियो, 15 मिनट्स का ये वीडियो आपके सारे डाउट्स को क्रिस्टल क्लियर कर देगा। तो ये वीडियो को पूरा आप कंप्लीट वॉच कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में जितना भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में आप सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल सही अटेम्प्ट कर पाएंगे। आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को मैक्सिमम लोग तक शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट पहुंचा पाए। लेट्स वॉच। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड चैप्टर प्रोनाउन। तो हमें यह जानना इंपॉर्टेंट है कि प्रोनाउन होता क्या है, प्रोनाउन को पढ़ना क्यों है और प्रोनाउन का क्या क्या यूजेस होता है। साथ ही साथ आपको यह भी जानना जरूरी है कि प्रोनाउन का कितना टाइप्स होता है और ये टाइप्स का यूजेस कहां कहां किया जाता है। अगर हम सिंपल सा एग्जांपल देंगे कि आखिर प्रोनाउन क्या है तो आप उससे से थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं कि ये चैप्टर को पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है और ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों बनता है। देखिए, सबसे पहले अगर हम कहेंगे, कोई ऐसा एग्जांपल अगर आपके सामने रखते हैं, रोहित सॉ रोहित फादर एंड कॉल्ड फॉर रोहित फादर। तो ये एग्जांपल आप देखिएगा तो आपको थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा। रोहित सॉ रोहित फादर एंड कॉल्ड फॉर रोहित फादर। यहां पे इंसान एक ही है और वो कौन है? रोहित। और उसने किसके पिताजी को देखा? अगर आप ये इंग्लिश में देखिएगा तो ऐसा लगेगा कि रोहित ने किसी और रोहित के फादर को देखा और उसने किसी और रोहित के फादर को बुलाया, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पे ये सेंटेंस कहना चाह रहा है कि रोहित सॉ रोहित फादर एंड कॉल्ड फॉर रोहित फादर, लेकिन क्योंकि यहां पे प्रोनाउन का यूज नहीं किया गया है तो यहां पे ये अनुमान लगाना, अंदेशा लगाना जो है सही साबित नहीं हो पाएगा कि ये रोहित आखिर किसके पिताजी के बारे में बात कर रहे हैं, किसके पापा के बारे में बात कर रहा है और किसके पापा को बुलाया जा रहा है। तो यहां पे प्रोनाउन का यूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विद बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। आखिर प्रोनाउन है क्या? लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो प्रोनाउन है ये दो वर्ड से बना है और ये दो वर्ड क्या है? प्रो प्लस नाउन। दो वर्ड क्या है प्रोनाउन में? प्रो प्लस नाउन। अब ये प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है आपका फोर होता है। क्या होता है? फोर होता है। प्रो का मतलब क्या हो गया? फोर। और नाउन का तो आप लोग डेफिनेशन जानते ही होंगे, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया है। आपको कंप्लीट लेक्चर वीडियो ऑलरेडी इस चैनल में प्रेजेंट है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप जाके वॉच कर सकते हैं। नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इंग्लिश में, और हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? किसी भी वस्तु, व्यक्ति, जगह का नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो यहां पे उसी प्रकार ये प्रोनाउन जो है ये किसके बदले आ रहा है? ये प्रोनाउन जो वर्ड है खुद ही चीख चीख के कह रहा है कि प्रो नाउन, कि मतलब मैं नाउन के बदले खड़े होता हूं। आई स्टैंड इन प्लेस ऑफ नाउन। मुझे नाउन के जगह पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप कह सकते हैं यहां से इस मीनिंग को अच्छे से समझ के कि प्रो का मतलब होता है बदले, बदले में, या फिर इन प्लेस ऑफ, या फिर आप क्या कह सकते हैं? इन प्लेस ऑफ, इन आप कह सकते हैं इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ। ठीक है, तो चलिए हम ये डेफिनेशन को अब हम आपको बताएंगे ताकि आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट स्टैंड्स इन प्लेस ऑफ नाउन।
और जैसे कि मैंने आपको एक स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कि अगर प्रोनाउन का यूज नहीं होता है तो ये हमारे माइंड में कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि रोहित ने किसके फादर को देखा और किसके फादर को बुलाया। तो नाउन का यूजेस तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि नाउन क्यों जरूरी है। और साथ ही साथ अभी मैंने आपको जो डेफिनेशन लिखा है उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट स्टैंड्स इन प्लेस ऑफ नाउन। एग्जाम्पल हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। व्हाट इज ए प्रोनाउन, यहां पे ये जानना जरूरी है कि प्रोनाउन आखिर है क्या। ठीक है, तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो प्रोनाउन आखिर है क्या, इसको जानने के लिए डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है, जो मैंने अभी तुरंत आपको बताया है, और इसको और थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन। अभी हमने बोला कि रिपीटेशन को बार बार दूर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं, ताकि कोई चीज बार बार जो है ना बोलना पड़े। तो दैट इज कॉल्ड रिपीटेशन। और प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो यूज होता है नाउन की जगह, ताकि रिपीटेशन को हम लोग अवॉइड कर सके, उसको दूर कर सके। इट एक्ट्स एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब कि नाउन के जगह पे जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं, नाउन के जगह पे जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, और ये चाहे किसी कोई पर्सन पे रेफर करे, या किसी प्लेस को रिफर करे, या किसी थिंग को रेफर करे, उसके बदले में आता है। और इस तरह से प्रोनाउन का जो मीनिंग है या वर्ड है, प्रो मीन्स फोर एंड नाउन मीन्स नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो हम लोग कह सकते हैं कि इज ए वर्ड विच इज यूज्ड टू सब्स्टिट्यूट, मतलब कि उसके जगह पे यूज करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि आखिर इसका पर्पस क्या है। पर्पस जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट यहां पे एक एग्जांपल को देखिएगा। जॉन सॉ जॉन्स डॉग, जॉन ने किसके कुत्ते को देखा, जॉन ने जॉन के कुत्ते को देखा। एंड जॉन कॉल्ड जॉन्स डॉग, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि जॉन ने जॉन्स डॉग को देखा, यहां पे जॉन क्या एक ही इंसान है, या जॉन ने किसी और दूसरे जॉन के कुत्ते को देखा, और कोई और जॉन ने फिर किसी और जॉन के कुत्ते को बुलाया। यहां पे ये अंदाजा लगाना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि आखिर ये जो एग्जाम्पल है वो किसके कुत्ते के बारे में बोल रहा है और किसके कुत्ते को बुलाया जा रहा है। तो ऐसे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे रिपीटेशन को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं प्रोनाउन को। तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि प्रोनाउन का यूजेस क्यों इंपॉर्टेंट है और प्रोनाउन है क्या। तो अगर हम इसको सिंपल सेंटेंस में देखें, अगर यहां पे हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं, अगर यहां पे प्रोनाउन यूज होता है, तो ये सेंटेंस कैसा लगता है, कैसा दिखता है, ये देखते हैं। चलिए, जॉन सॉ हीज डॉग एंड ही कॉल्ड फॉर इट। तो देखिए, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, प्रोफेशनल टाइप लग रहा है कि जॉन ने अपने कुत्ते को देखा और उसने उसे बुलाया। तो देखिए, यहां पे पर्सन, प्लेस और थिंग भी जो है क्या हो रहा है, वो रिप्लेस हो रहा है, वो सब्स्टिट्यूट हो रहा है। जॉन सॉ जॉन्स डॉग, तो जॉन के बदले क्या आ रहा है, हीज आ रहा है। ठीक है, एंड जॉन कॉल्ड फॉर जॉन्स डॉग, फिर जॉन के बदले क्या आ रहा है, ही आ रहा है। और जॉन का जो कुत्ता है लास्ट में, उसके बदले क्या आ रहा है, उसके बदले आपका आ रहा है इट, क्योंकि ये डॉग क्या है, वो एक थिंग है। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग है तो, या फिर लिविंग थिंग है। तो जैसे कि ह्यूमंस के लिए हम लोग ही सीट रिप्रेजेंट करते हैं, और डॉग्स और एनिमल्स या फिर एनिमल्स या बर्ड्स या ट्रीज के लिए हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इट रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां पे कितना अच्छा ये प्रोफेशनल लुक दे रहा है। जॉन सॉ हिज डॉग, जॉन ने अपने कुत्ते को देखा, एंड ही कॉल्ड फॉर इट। तो यहां पे देखिएगा एक स्मूथ लुक देता है सेंटेंस को। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि एंटीसीडेंट क्या होता है। तो एंटीसीडेंट मतलब होता है रेफरिंग बैक टू। ये रेफर बैक टू सेंटेंस को हम लोग एंटीसीडेंट कहते हैं। कि किसी चीज को रेफर करना को हम लोग एंटीसीडेंट कहते हैं। और ये एंटीसीडेंट और प्रेसिडेंट दो वर्ड होता है। एंटीसीडेंट बाद में आता है और प्रीसीडेंट पहले आता है। तो यहां पे हम लोग जानेंगे कि एंटीसीडेंट है क्या। तो द एंटीसीडेंट इज द स्पेसिफिक नाउन दैट द प्रोनाउन रिप्लेसेस और रेफर्स बैक टू। तो एंटीसीडेंट क्या है, एक स्पेसिफिक नाउन है। ये एक स्पेसिफिक नाउन है जो रिप्लेस होता है किसके द्वारा,
प्रोनाउन के द्वारा। किसके द्वारा? प्रोनाउन के द्वारा। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया कि एंटीसीडेंट क्या है, एक स्पेसिफिक नाउन है। नोट डाउन कीजिएगा कि एंटीसीडेंट एक स्पेसिफिक नाउन है जो किसके बदले यूज होता है? प्रोनाउन इसको रिप्लेस करता है। सॉरी, प्रोनाउन रिप्लेस करता है किसको? स्पेसिफिक नाउन, जो कि एंटीसीडेंट है, यानी कि पहले आता है। देखिए एग्जांपल के माध्यम से इसको समझते हैं। जेनी लॉस्ट हर कीज, तो एंटीसीडेंट क्या है? यहां पे एंटीसीडेंट है जेनी, और ये जेनी है क्या? ये जेनी है स्पेसिफिक नाउन। जेनी क्या है? स्पेसिफिक नाउन है। देखिए जेनी लॉस्ट हर कीज, तो यहां पे ये एंटीसीडेंट जो है वो जेनी है, और हर जो है वो है प्रोनाउन। समझ पा रहे होंगे कि जेनी क्या हो गया? स्पेसिफिक नाउन हो गया, और हर क्या हो गया? यहां पे प्रोनाउन हो गया। चलिए इसको एनालिसिस करते हैं। जेनी इज एन एंटीसीडेंट, जैसे कि हमने आपको बताया था कि जेनी क्या है? एंटीसीडेंट है ऑफ द प्रोनाउन। प्रोनाउन किसका? हर का, प्रोनाउन का। ठीक है, तो अब यहां पे यह भी जानना जरूरी है कि प्रोनाउन मस्ट एग्री विद देयर एंटीसीडेंट्स इन नंबर एंड जेंडर। तो प्रोनाउन को सिंगुलर, प्लूरल, मेल, फीमेल के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर यहां पे जेनी जो है, अगर वो गर्ल के जगह बॉय होती, तो बॉय होता, तो अगर हम लोग क्या प्रोनाउन यूज करते? तो हम लोग वहां पे यूज करते हीज। लेकिन यहां पे जेनी जो है वो क्या है? वो गर्ल है, वो गर्ल है, इसीलिए हम लोग कौन सा प्रोनाउन यूज कर रहे हैं? हम लोग प्रोनाउन यूज कर रहे हैं हर का। तो ये जो लाइन है, प्रोनाउन मस्ट एग्री विद द एंटीसीडेंट इन नंबर एंड जेंडर, ये यही बताना चाह रहा है कि जेनी को जो है वो गर्ल होने के कारण जो हम लोग प्रोनाउन यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं हर का। ठीक है, तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि कुछ आपका एरो डायग्राम है, व्हाट इट इज एंड हाउ टू यूज इट। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जो एरो डायग्राम, इसको हम लोग किस प्रकार से समझते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। ठीक है, अब क्या ये है कि नाउन का यूसेस क्यों जरूरी है, क्यों हमें नाउन को यूज करना चाहिए? वाई यूज प्रोनाउन, सॉरी वाई यूज टू यूज प्रोनाउन, प्रोनाउन का उपयोग करना क्यों जरूरी है? ठीक है, तो चलिए जानते हैं। पहला है ब्रेविटी। अब ये वर्ड ब्रेविटी का मतलब क्या होता है, चलिए जानते हैं। ब्रेविटी मीन्स दे मेक सेंटेंसेस शॉर्टर, पहला। मोर कॉन्साइज, कॉन्साइज मतलब संक्षिप्त। तीसरा, सेविंग टाइम, समय को बचाता है और स्पेस को बचाता है। तो ब्रेविटी मतलब होता है कि शॉर्टर, कॉन्साइज, सेविंग टाइम एंड स्पेस। तो प्रोनाउंस का यूज करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेंटेंस को एक शॉर्टर लुक देता है, और साथ ही साथ बहुत ही कॉन्साइज लुक देता है। आपके टाइम को भी ये बचाता है और स्पेस को भी बचाता है, इसलिए प्रोनाउंस का यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे फ्लो। दे क्रिएट स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन थॉट्स विदाउट रिपीटेटिव साउंड्स। कोई भी सेंटेंस को स्मूथ फ्लो के लिए किस चीज का हम लोग यूज करते हैं? हम लोग इस प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, तो स्मूथ ट्रांजिशन, स्मूथ ट्रांजिशन मतलब होता है स्मूथ फ्लो, बिल्कुल स्मूथ फ्लो के लिए, ताकि कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो और साथ ही साथ रिपीटेशन ना हो, रिपीटेशन ना हो। ठीक है, बिटवीन थॉट्स विदाउट रिपीटेटिव साउंड, यही देखिए हमने जो बताया था कि बार बार रिपीट करना ना पड़े, वही वो कहना चाह रहे हैं कि यहां पे हम लोग बार बार रिपीट ना करना चाह रहे। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं कि थर्ड यूजेस क्या है। क्लैरिटी, क्लैरिटी होना भी बहुत जरूरी है। क्लैरिटी मतलब होता है क्लियर थॉट प्रोसेस, क्लैरिटी मतलब होता है क्लियर थॉट प्रोसेस। अभी जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में आपको बताया था कि जॉन सॉ जॉन डॉग एंड जॉन कॉल्ड फॉर जॉन्स डॉग। तो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि जॉन ने किस जॉन के कुत्ते को देखा और कौन से वाले जॉन ने कौन से वाले जॉन के कुत्ते को बुलाया। तो ये क्लैरिटी जो है वो हमें प्रोनाउन देता है। ठीक है, तो दे हेल्प ट्रैक सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स थ्रू आउट अ नैरेटिव और ऐसे। तो अगर आपको ये जानना है कि सब्जेक्ट कौन है सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट कौन है सेंटेंस में, तो आपको नाउन की जगह यूज होने वाला प्रोनाउन का उपयोग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये चार्ट को समझना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पर्पस व्यू। देखिए ये जो स्लाइड
जो आपको मैंने प्रिपेयर करके दिया है, ये कंप्लीट स्लाइड है प्रोनाउंस का। अगर आप इसको अच्छे से नोट डाउन करके समझ लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये गारंटी है निमेश सर का आपसे। होप आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो देखिए, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हमें ये बताता है कि कौन सा प्रोनाउन किस लिए यूज होता है, कौन सा प्रोनाउन किस लिए यूज होता है। ठीक है, यूजेस। तो चलिए जानते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन क्या क्या है। अब आता है पर्सनल प्रोनाउन। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन नाम से ही बता रहा है, पर्सनल मतलब किसी निजी चीज को बताया जा रहा है, किसी निजी चीज को ये पॉइंट आउट कर रहा है। निजी, निजी मतलब होता है पर्सनल। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कभी कभी, डोंट टेक इट पर्सनल, मतलब दिल पे मत लो। ऑब्वियस बात है, कभी कभी हम दिल पे ले लेते हैं, लेकिन दिल पे नहीं लेना चाहिए। ठीक है, हर बातों को दिल पे नहीं लेना चाहिए। तो पर्सनल प्रोनाउन मींस डोंट टेक इट पर्सनल या निजी। सॉरी, डोंट टेक इट पर्सनल इज ए क्लॉज और फ्रेज, बट हियर वी विल टॉकिंग अबाउट पर्सनल, दैट इज निजी। सो हियर वी विल टॉक अबाउट पर्सनल प्रोनाउंस, दैट इज ये रेफर करता है किसी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स एंड चेंज फॉर्म बेस्ड ऑन केस। तो किसी स्पेसिफिक पर्सन, इंसान को या वस्तु को रिफर जो करता है उसको हम लोग कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। किसी स्पेसिफिक पर्सन और वस्तु को रेफर जो चीज करता है, या कि जो प्रोनाउन किसी स्पेसिफिक पर्सन या वस्तु को रेफर करता है, उसे में क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। देखिए, हम बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो कॉन्सेप्ट्स है आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्ट केस क्या है, ऑब्जेक्ट केस क्या है और पॉजिटिव केस क्या है। क्योंकि अगर हम इसको समझ जाते हैं तो हम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए जानेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, फॉर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में हम लोग क्या यूज करते हैं, आई यूज करते हैं, और प्लूरल में क्या यूज करते हैं, वी यूज करते हैं। सेकेंड पर्सन सिंगुलर में क्या यूज करते हैं, यू यूज करते हैं, और प्लूरल में क्या यूज करते हैं, उसमें भी हम लोग यूज करते हैं, यू। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग ही, सी, इट यूज करते हैं, और प्लूरल में क्या यूज करते हैं, दे यूज करते हैं। ठीक है, ये सब जो हम बात कर रहे हैं ये सब्जेक्ट केस हुआ। ठीक है, मतलब कि सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आई एम मेकिंग इडली सांबर, मैं क्या बना रहा हूं, इडली सांबर। तो आई क्या है, आई जो है वो सब्जेक्ट केस है। ठीक है, चलिए अब ऑब्जेक्ट केस की ओर चलते हैं। मी, मी क्या है, ऑब्जेक्ट केस है। आई का सिंगुलर केस में क्या होता है, आई सब्जेक्ट केस हुआ, और उसका सिंगुलर केस में ऑब्जेक्ट केस क्या हो गया, मी। वी का क्या होता है, अस। यू का ऑब्जेक्ट केस क्या होता है, यू। ही, सी, इट का ऑब्जेक्ट केस क्या होता है, हिम, हर होता है। ठीक है, हिम, हर होता है। ठीक है, अब देखिए, वी का जो है सब ऑब्जेक्ट केस क्या होता है, अस होता है। यू का ऑब्जेक्ट केस यू ही होगा, और दे का ऑब्जेक्ट केस क्या होगा, देम होगा। दे का ऑब्जेक्ट केस क्या होगा, देम होगा। ठीक है, एक बार हम लोग फिर से रिपीट करते हैं इस बात को ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। आई का सब्जेक्ट केस देख चुके हैं आप लोग। हम लोग ये जानेंगे कि आई का ऑब्जेक्ट केस क्या होता है। आई का ऑब्जेक्ट केस मी होता है। क्या होता है, आई का ऑब्जेक्ट केस मी। यू का ऑब्जेक्ट केस क्या होता है, यू होता है। ही, सी, इट का ऑब्जेक्ट केस क्या होता है, हिम, हर, इट होता है। ठीक है, अब वी का ऑब्जेक्ट केस क्या होता है, अस होता है। वी का ऑब्जेक्ट केस क्या होता है, अस होता है। ठीक है, यू का ऑब्जेक्ट केस भी क्या होता है, यू ही होता है, और दे का ऑब्जेक्ट केस क्या होता है, देम होता है। क्या होता है, देम होता है। तो ये आपने जान लिया सब्जेक्ट केस और ऑब्जेक्ट केस। अब आप लोग जानिएगा कि पॉसेसिव केस क्या होता है। उसको जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि पॉसेसिव का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पॉसेसिव। ठीक है, पॉसेसिव जो होता है ये वर्ड, ये एक्चुअली आपका ऑनरशिप को दिखाने के लिए यूज होता है। ऑनरशिप, ऑनरशिप और बिलोंगिंग, ऑनरशिप और बिलोंगिंग को शो करने के लिए जो यूज होता है उसको हम लोग कहते हैं पॉसेसिव केस। हिंदी में आप कह सकते हैं कि हक से, जैसे कि आप कहते हैं ना कि वो जो बाइक है वो मेरी है। ये मेरी जो वर्ड है वो है क्या, वो पॉसेसिव केस है। वो ये दर्शाता है कि वो सामने वाला जो वस्तु है वो आपका है। कभी कभी हम लोग कहते हैं कि वो जो लाल घर है वो उसका है। उसका क्या है, उसका पॉसेसिव केस है। दैट रेड हाउस बिलोंग्स टू हिम, वो उसका ऑनरशिप
पोजीशन या बिलोंगिंग को दिखाता है। ठीक है, तो हम लोग ये जान लेंगे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में सब्जेक्ट केस किस प्रकार से चेंज होता है पॉसेसिव केस में। चलिए देखते हैं। आई चेंजेस टू माइन, यू चेंजेस टू योर्स, ही सी इट चेंजेस टू हीज हर्स इट्स। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे वी चेंजेस टू आवर्स, यू चेंजेस टू योर्स, कौन सा केस में, पॉजिटिव केस में, और दे चेंजेस टू देयर्स, कौन सा केस में, पॉजिटिव केस में। फिर से रिपीट करेंगे। आई चेंजेस टू माइन, यू चेंजेस टू योर्स, ही सी इट चेंजेस टू हीज हर इट्स, वी चेंजेस टू आवर्स, यू चेंजेस टू योर्स एंड दे चेंजेस टू देयर्स। तो ये चीज आपके दिमाग में आशा करते हैं कि बैठ गया होगा। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव वर्सेस इंटेंसिव प्रोनाउन। ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है जो हमें जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे कि हमने बताया था कि ये रिफ्लेक्ट बैक करता है टू द एक्शन। इफ द एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट, तो हम लोग क्या कहते हैं, उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अगर कोई भी कार्य सब्जेक्ट के द्वारा किया जाए और वो उसके द्वारा ही वो एक्शन दर्शाया जाए, तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि हमने आपको एग्जांपल में बताया था कि आई मेड द केक माई सेल्फ। तो यहां पे ये जो सब्जेक्ट है, या सब्जेक्ट क्या है, आप देख पा रहे हैं कि यहां पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, माई है। और ये केक जो है बनाया गया है सब्जेक्ट के द्वारा, और इसको ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये जो सब्जेक्ट है इसने ये केक को खुद से बनाया है। तो यहां पे जो माई सेल्फ है ये क्या बन जाता है, ये माई सेल्फ बन जाता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, तो माई सेल्फ क्या बन जाएगा आपका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसी प्रकार से अगर आप कहते हैं कि ही डिड द वर्क हिमसेल्फ, ही डिड द होमवर्क हिमसेल्फ, तो यहां पे देखिए कि ही क्या है, पहली बात तो ही आपका प्रोनाउन हुआ, और होमवर्क जो उसने किया है वो उसने खुद से किया है। यानी कि यहां पे जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट का जो कार्य है खुद से वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो कार्य उसके द्वारा किया गया है। तो इसीलिए यहां पे जो वर्ड हिमसेल्फ है ये किस चीज का एग्जाम्पल या किस टाइप का प्रोनाउन हो गया, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं और डिटेल में। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या कहता है कि डायरेक्ट एक्शन बैक टू द सब्जेक्ट, मतलब कोई भी एक्शन अगर सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करे तो उसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं कि शी टॉट हरसेल्फ टू प्ले गिटार, कि उसने खुद को गिटार बजाना सिखाया, वो खुद से ही गिटार को प्ले करना सीखी। तो यहां पे ये हरसेल्फ जो है वो क्या है, डायरेक्ट एक्शन, किसके द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा, और सब्जेक्ट क्या है, सी है, सी इज सब्जेक्ट। इसी प्रकार यहां पे क्या, ये हरसेल्फ क्या हो गया, यहां पे जो आपका हरसेल्फ हो गया ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि इंटेंसिव प्रोनाउन क्या होता है। इंटेंसिव मतलब होता है किसी चीज को इंटेंस वे में जानना, यानी कि किसी चीज पे इंफेसिस करना, किसी चीज को पॉइंट आउट करना। तो इंटेंसिव प्रोनाउन जनरली यूज होता है किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए, इंफेसाइज करने के लिए, दबाव देने के लिए। जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हैं कि द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ साइंड इट, तो हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट साइन किया गया है या फिर ये जो मेमो साइन किया गया है ये किसके द्वारा साइन किया गया है, ये प्रेसिडेंट के द्वारा साइन किया गया है। वी आर जनरली ट्राइंग टू एम्फेसाइज ऑन द प्रेसिडेंट, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज द बेस्ट एग्जांपल टू शो इंटेंसिव प्रोनाउन। अब यहां पे क्या है कि इसको अगर आपको रिमूव करना है तो बिना मीनिंग चेंज किए भी आप इसको आसानी से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहां से आप जो है रिफ्लेक्सिव वर्सेस इंटेंसिव प्रोनाउन का डिफरेंस को जान सकते हैं, इसके डेफिनेशन को क्लियरली यहां से आप समझ सकते हैं, और साथ ही साथ अभी आपको जो एग्जांपल बताया गया है इससे आप जो है बेटर वे में इस कॉन्सेप्ट्स को अपने दिमाग में रख सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउंस जो है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस मतलब होता है कि किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करना, दिखाना। किसी चीज को अगर डेमोन्स्ट्रेट आप कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यानी कि अगर आप किसी चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेट। द मीनिंग ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव इज टू डेमोन्स्ट्रेट, यानी कि किसी चीज को प्रेजेंट करना, किसी चीज को सामने लाना। यानी कि आप कह सकते हैं दूसरी भाषा में पॉइंट आउट करना। तो चलिए देखते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का जो है यहाँ पे एग्जाम्पल को अच्छे से समझते हैं ताकि इसका जो कॉन्सेप्ट है और अच्छे से हम समझ पाए। जैसे कि यहाँ पे नियर स्पेस और टाइम का बात कहा गया है कि दिस सिंगुलर के केस में यूज होता है। THIS जो है ये किस केस में यूज होगा? ये सिंगुलर के केस में यूज होगा। आप कभी कभी जब आप अपने पढ़ते होंगे तो आप बहुत कंफ्यूज रहते होंगे कि THIS और THESE में क्या डिफरेंस होता है। तो यहां से आप समझ पाइएगा कि THIS जो है वो सिंगुलर केस में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई पेन, मतलब कि ये जो पेन आप देख पा रहे हैं ये पेन किसका है? ये मेरा है। मतलब किसी पार्टिकुलर पेन को ही पॉइंट आउट किया जा रहा है। तो हम लोग कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं? हम लोग यूज कर रहे हैं THIS यूज कर रहे हैं। ठीक है। अगर आप प्लूरल के लिए बात कीजिएगा तो प्लूरल के लिए आप कौन सा वर्ड यूज करते हैं? THESE। तो सिंगुलर के लिए आप यूज कीजिएगा THIS और प्लूरल के लिए आप यूज कीजिएगा THESE। एग्जाम्पल, दिस आर माई फ्रेंड्स। तो यहां पे देख पा रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट क्या है? वो प्लूरल है। तो ऑब्वियस बात है कि यहां पे जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज होगा यदि THESE, ये क्या है? प्लूरल यूज होगा। यहां पे जो THIS और THESE ये किस चीज का एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मतलब कि ये पॉइंट आउट करने के लिए यूज किया जा रहा है कि सामने जो पेन रखा गया है, ये पेन जो रखा गया है, ये पेन है किसका? पहला वाला केस में जब सिंगुलर केस है तो हम बोल रहे हैं ये पेन मेरा है। और अगर हम दोस्तों की बात करते हैं कि अगर ये दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त बैठे हुए हैं, तो ये दोस्त जो है ये दोस्त किसके हैं? ये दोस्त जो है वो मेरे हैं। तो वहां पे बहुत सारे दोस्त हैं, इसलिए हम लोग प्लूरल सेंस में यूज करते हैं THESE। तो यहां से हम ये समझते हैं कि अगर हम किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए किसी वर्ड का यूज करते हैं तो दैट बिकम्स द एग्जाम्पल ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे कि हमने आपको क्लियरली बताया था कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए, या फिर उसको बताने के लिए कि वो चीज को बेटर वे में इंडिकेट करने के लिए। ठीक है। अब देखिए ये नियर स्पेस टाइम के लिए है। अब फार स्पेस टाइम के लिए क्या होता है? दैट यूज होता है। तो फार चीज जो मतलब दूर का चीज है उसको हम लोग क्या करते हैं? THAT एट दैट यूज करते हैं। किस केस के लिए? सिंगुलर केस के लिए। एग्जाम्पल, दैट इज अ ग्रेट आइडिया, कि वो जो आइडिया उसने दिया वो काफी अच्छा आइडिया था। तो THAT जो है वो सिंगुलर केस के लिए यूज हो रहा है। और अगर आप प्लूरल केस में यूज करना चाहेंगे तो आप कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज कीजिएगा? THOSE। कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज कीजिएगा? THOSE फॉर द प्लूरल केस। एग्जाम्पल, दोस आर डिस्टेंट माउंटेन्स। देखिए यहां पे जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट क्या है? ये आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल है। और यहां पे देखिए जो आपका जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जो आइडिया है वो सिंगुलर है। तो ऑब्वियस बात है कि जैसा ऑब्जेक्ट रहेगा उसी प्रकार का डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी यूज होगा। अगर ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो यूज होगा वो भी सिंगुलर होगा। और अगर आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो भी आपका प्लूरल होगा। होप आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप का जो है प्रोनाउंस को अच्छे से समझते हैं, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन एक्चुअली है क्या? जैसे कि आपने सुना होगा कि रिलेटिव मतलब क्या होता है, कि जैसे आप भी देखते हुए घर में बहुत सारे रिलेटिव्स आते रहते हैं, तो कहीं ये वर्ड उस चीज को तो इंडिकेट नहीं कर रहा है। रिलेटिव मतलब हम लोग सुनते आ रहे हैं कि रिश्तेदार, गेस्ट, राइट। आप लोग देखे होंगे कि घर में जो है बहुत सारे रिलेटिव्स आए हुए हैं, तो हम लोग रिलेटिव का मतलब क्या समझते हैं? गेस्ट हुआ, रिश्तेदार हुआ। तो यहाँ पे भी उसका मतलब जो है नियर अबाउट सेम है, क्योंकि ये टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस है, तो उसी एंगल से हम लोग इसको देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउंस आखिर करता क्या है और उसका क्या यूजेस है और उसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो देखिएगा, दिस प्रोनाउंस कनेक्ट ए क्लॉज और फ्रेज, कनेक्ट ए क्लॉज और फ्रेज टू ए नाउन और प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन जो है वो क्या करता है? क्लॉज प्लस फ्रेज को कनेक्ट करता है। क्या करता है? कनेक्ट करता है। यानी कि जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है वो क्लॉज और फ्रेज को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। तो जो दो सेंटेंस का क्लॉज और फ्रेज को कनेक्ट करता है, वैसा टाइप ऑफ प्रोनाउन को हम लोग क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हु, हुम किसके लिए यूज होता है? पीपल के लिए। याद रखिएगा, हु और हुम जो है वो पीपल के लिए यूज होता है। हु और हुम किसके लिए यूज होता है? पीपल के लिए यूज होता है। ठीक है। विच, विच जो है वो थिंग्स और एनिमल्स के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? थिंग्स और एनिमल्स के लिए यूज होता है। देखिए, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, आप इसको जो है रिपीट कीजिएगा, ताकि क्या इससे क्या होगा कि आपका जो क्लास के दौरान ही आपको कॉन्सेप्ट्स जो है ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लिए रिपीट करना बहुत जरूरी है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि ये क्लास को आप पढ़ते टाइम मेरे द्वारा कहे गए वर्ड्स को आप रिपीट करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि ये कॉन्सेप्ट्स जो है आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है। अब देखिए, दैट, दैट किसके लिए यूज हो रहा है? दैट यूज हो रहा है फॉर पीपल और थिंग्स। दैट किसके लिए यूज हो रहा है? फॉर पीपल और थिंग्स के लिए यूज हो रहा है। किसके लिए यूज हो रहा है? फॉर पीपल और थिंग्स के लिए यूज हो रहा है। ठीक है। हुज किसके लिए यूज होता है? टू शो पोजीशन। हुज किसके लिए यूज होता है? टू शो पोजीशन। पोजीशन हमने बताया था ऑनरशिप दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? ऑनरशिप दिखाने के लिए। पोजीशन मतलब होता है ऑनरशिप। तो चलिए एक बार फिर से जो है इसको रिपीट करते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। दिस प्रोनाउंस कनेक्ट, दिस प्रोनाउंस क्या करता है? ये कनेक्ट करता है एक क्लॉज और फ्रेज, कनेक्ट ए क्लॉज और फ्रेज टू ए नाउन और प्रोनाउन। दे एक्ट एज जॉइनिंग वर्ड्स। देखिए यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है ना, यहाँ पे देखिए ये दो कड़ी है, और ये मान लीजिए कि अगर आपका क्लॉज है और ये आपका जो है फ्रेज है, तो ये क्या कर रहा है? ये दोनों को ज्वाइन कर रहा है। और ये जो ज्वाइन कर रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। इसी को क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो आप इसके एग्जांपल के इस फोटो के माध्यम से समझ सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है? क्लॉज और फ्रेज को ज्वाइन करता है। अब हम लोग इसको इससे पहले भी रिपीट किए थे, दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं। हु और हुम आर यूज्ड फॉर पीपल। हु और हुम आर यूज्ड फॉर पीपल। which is used for things and animals, which is used for things and animals। that किसके लिए यूज होता है? for people और things। that किसके लिए यूज होता है? for people और things। और whose किसके लिए यूज होता है? to show possession। whose किसके लिए यूज हो रहा है? to show possession। ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं नेक्स्ट टाइप्स। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, देखिए इंट्रोगेटिव का मतलब ही है कि सवाल या निशान, क्वेश्चन पूछने के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है उसे हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यानी कि अगर आप कोई भी टाइप का सवाल पूछ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, जितना भी आपका WH फैमिली से होता है। WH फैमिली मतलब क्या होता है? WH फैमिली मतलब होता है जो भी वर्ड आपका जो है WH से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं कि हु, WHO, तो किससे स्टार्ट हो रहा है? WH से स्टार्ट हो रहा है। WHOM, हुम, किससे स्टार्ट हो रहा है? WH से स्टार्ट हो रहा है। WHAT, व्हाट, किससे स्टार्ट हो रहा है? WH से स्टार्ट हो रहा है। विच, किससे स्टार्ट हो रहा है? WH से स्टार्ट हो रहा है। उसी तरह हुज किससे स्टार्ट हो रहा है? WH से स्टार्ट हो रहा है। तो इस टाइप के जो वर्ड्स हैं, ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये जो वर्ड्स हैं, ये क्या वर्ड्स हैं? ये आपका जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के वर्ड्स हैं। ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे कि ये जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के जो वर्ड्स हैं किस टाइप से क्वेश्चंस में यूज होते हैं। ठीक है। तो देखिए, हु और हुम जो है, हु और हुम जो है वो किसके लिए यूज हो रहा है? आस्क अबाउट पीपल। मतलब कि अगर आप किसी
ह्यूमन बींग्स या लिविंग बींग्स के लिए यूज कर रहे हैं तो आप क्या लगाइएगा, हु और हुम, मतलब कि पीपल के लिए यूज अगर आपको करना है तो आप क्या लगाइएगा, हु और हुम लगाइएगा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना होगा कि यहाँ पे देखिए अगर आप विच लगा रहे हैं तो विच कहाँ लगाना है, थिंग्स के लिए विच लगता है तो विच जो है आप फिर इंसान के लिए नहीं लगा सकते हैं। तो आपको अगर इंसान के लिए यूज करना है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज करना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, हु और हुम। चलिए एग्जाम्पल हम उसको लेटर ऑन पढ़ेंगे, पहले हम सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार समझ लेते हैं। व्हाट और विच यूज्ड फॉर थिंग्स और चॉइसेस, तो किसके लिए यूज होता है, कोई भी वस्तु या चॉइस के लिए यूज होता है। व्हाट और विच किसके लिए यूज होता है, थिंग्स और चॉइसेस के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट हैपेंड। अब देखिए हुज किसके लिए यूज होता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि हुज किसके लिए यूज होता है, ठीक है। हुज किसके लिए यूज होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। यूज टू आस्क अबाउट ओनरशिप, अगर आपको ओनरशिप के बारे में जानना है तो आप किस प्रोनाउन का यूज कीजिएगा, किस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज कीजिएगा, हुज। ओनरशिप हमने बताया था और बिलोंगिंग या पोजेशन, जैसे कि आपने पढ़ा था पॉसेसिव प्रोनाउंस का केस में ओनरशिप, तो वही ओनरशिप की बात हो रही है। तो हम दोबारा इसको रिपीट करेंगे कि हु और हुम इज यूज टू आस्क अबाउट पीपल। एग्जाम्पल हु इज कॉलिंग, तो यहां पे हम जानना चाह रहे हैं कि कौन आपको कॉल कर रहा है। ऑब्वियस बात है कोई इंसान ही होगा। ऑब्वियस बात है कि आपको कोई जो कॉलिंग आ रहा है वो किसी जानवर या वस्तु के द्वारा तो कॉल नहीं किया गया होगा। सामने वाला जो बंदा कॉल कर रहा होगा वो कोई ह्यूमन या पर्सन ही होगा। तो ऑब्वियसली वहां पे हम लोग जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं वो यूज करते हैं हु और हुम। एग्जाम्पल हु इज कॉलिंग। अब व्हाट और विच की ओर बढ़ते हैं। व्हाट और विच हमने जैसे बताया था यूज्ड फॉर थिंग्स और चॉइसेस, तो यहां पे देखिए व्हाट हैपेंड, तो हम लोग पूछते हैं कि क्या हुआ। ऑब्वियस बात है यहां पे कुछ ना कुछ जो है एक्शंस को दर्शा रहा है, यानी कि चॉइसेस को दर्शा रहा है या किसी चीज को दर्शा रहा है, तो हमने यूज किया है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन व्हाट। हुज किसके लिए यूज होता है, यूज टू आस्क अबाउट ओनरशिप, हुज इज दिस, तो हम लोग देखिए यहां पे पूछना चाह रहे हैं कि किसका है, तो हम लोग किस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं, हुज का यूज कर रहे हैं। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं एडवांस कैटेगरीज। ये भी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी आपने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ा है, उसके बाद आपने यूजेस ऑफ प्रोनाउंस पढ़ा है, प्रोनाउंस का डेफिनेशन पढ़ा है। अब हम लोग थर्ड स्टेज की ओर या इनकी थर्ड लेवल की ओर बढ़ते हैं, जिसे हम लोग कैटेगराइज या फिर कहते हैं कि एडवांस कैटेगरीज की ओर बढ़ते हैं। और ये कितने टाइप्स के हैं, इंडेफिनिट, रेसिप्रोकल एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। कितने टाइप के हैं एडवांस कैटेगरीज में, इंडेफिनिट, रेसिप्रोकल एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। चलिए इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होता है और इंडेफिनिट प्रोनाउंस किस सेंस में यूज होते हैं, चलिए हम लोग जानते हैं इस स्लाइड के माध्यम से। देखिए इंडेफिनिट तो सबसे पहले क्या इसका मतलब होता है कि कोई चीज फिक्स नहीं है। आप लोग सुने होंगे कि डेफिनिट आर्टिकल एंड इनडेफिनिट आर्टिकल, तो चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि डेफिनिट आर्टिकल क्या है। हम आपको जो है इनडेफिनिट आर्टिकल बताते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल होता है ए एंड एन, ठीक है। इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, ए एंड एन होता है, ठीक है। तो ए और एन को हम लोग क्या कहते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस सिंगुलर और प्लूरल में कैसे यूज होता है, ठीक है। अगर ये सिंगुलर है, ऑलवेज सिंगुलर है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं। अगर ये हमेशा सिंगुलर केस में यूज हो रहा है तो हम लोग कौन से इंडेफिनिट प्रोनाउंस यूज करेंगे, ईच। ईच क्या दर्शाता है, ईच दर्शाता है कि किसी एक बंदे को बात कर रहे हैं, या फिर जैसे हम लोग कहते हैं ना, ईच वन विल गेट द प्राइज, तो हम लोग हर स्पेसिफिक के बारे में बात करते हैं। एनीवन मतलब किसी एक पार्टिकुलर के बारे में बात कर रहे हैं। समवन कोई भी, समवन से कोई भी एक के बारे में जानना चाह रहे हैं। नोबडी मतलब कोई भी नहीं। तो हम लोग किस प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस का यूज कर रहे हैं। और इंडेफिनिट प्रोनाउन का बेस्ट एग्जांपल क्या है, ऑलवेज सिंगुलर वाले केस में ईच, एनीवन, समबडी एंड नोबडी। ऑलवेज प्लूरल अगर आ रहा है, ऑलवेज अगर प्लूरल आ रहा है
तो हम किस केस का यूज करेंगे, चलिए देखते हैं। ऑलवेज अगर प्लूरल आएगा तो हम लोग यूज करेंगे बोथ, फ्यू, मैनी, सेवरल। बोथ, फ्यू, मैनी, सेवरल। अगर आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है और प्लूरल केस में है तो हम लोग कौन सा इंडेफिनिट प्रोनाउन से यूज करेंगे? अगर सेंटेंस जो है वो प्लूरल केस में है तो हम लोग कौन सा इंडेफिनिट प्रोनाउन से यूज करेंगे? बोथ, फ्यू, मैनी, सेवरल। ठीक है। अगर वेरिएबल केस है, मतलब वेरी कर रहा है, सिंगुलर से प्लूरल की ओर वेरी कर रहा है, तो वहां पे हम लोग कौन सा इंडेफिनिट प्रोनाउन से यूज करते हैं? वहां पे हम लोग यूज करते हैं ऑलवेज, एनी, मोर, मोस्ट, सम। ऑलवेज, एनी, मोर, मोस्ट, सम। तो देखिए सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो है ऑफन ट्रिक स्टूडेंट्स, ये जो सिंगुलर हमेशा कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं समवन, नोबडी, ऐसे टाइप के वो जो वर्ड्स होते हैं खासकर सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस में, ये बच्चे को कंफ्यूज करते हैं। दे टेक सिंगुलर वर्ब्स, एग्जांपल एवरीवन इज हियर। तो यहाँ पे क्या होता है, बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, देखिए एवरीवन इज हियर जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ये क्या है? ये सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और यहाँ पे जो है एवरी से अगर आपको लग रहा होगा कि यहाँ एवरी से आपको लग रहा होगा कि ये प्लूरल के बात हो रहा है, क्योंकि एवरी मतलब क्या होता है कि सब कोई। एवरी मतलब क्या होता है? सब कोई। तो यहाँ पे लेकिन वन भी लगा हुआ, ये आपको देखना पड़ेगा। तो ये क्या है? सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। और यहाँ पे इसीलिए जो वर्ब ले रहा है, ये वर्ब जो ले रहा है, ये क्या ले रहा है? ये सिंगुलर ले रहा है। तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि अगर सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस है तो ऑब्वियस बात है जो वर्ब भी होगा वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। ठीक है। ऑब्वियस बात है कि अगर यहाँ पे अगर आप एवरी को देख के अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं यहाँ पे मोर देन वन का बात हो रहा है, अगर आप वर्ब प्लूरल कर देते हैं तो आप एग्जाम में क्या करते हैं? क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। तो ये सब प्रिकॉशंस आपको लेना है और कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना है, ये स्लाइड्स को अच्छे से नोट डाउन करना है ताकि आपके एग्जाम में कोई भी गलती ना हो। अब हम लोग चलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, सेकेंड टाइप्स ऑफ एडवांस कैटेगरीज। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होता है, चलिए देखते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन टू और मोर पीपल कैरी आउट द सेम एक्शन टुवर्ड्स ईच अदर। देखिए यहाँ पे इस फिगर के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि ये बंदा भी हाथ बढ़ा रहा है हैंडशेक के लिए और ये लड़की भी हाथ बढ़ा रही है हैंडशेक के लिए, मतलब कि दोनों जो है ये एक्शंस को एक साथ कैरी आउट कर रहे हैं। और दोनों जब इस एक्शंस को कैरी आउट कर रहे हैं तो इस टाइप के जो प्रोनाउंस हैं वो क्या बन जाते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कर जाते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस बन जाते हैं। यानी कि जब दो या दो से अधिक लोग कोई सेम एक्शन को कैरी आउट कर रहे हैं या फिर उसको कर रहे हैं तो वो एग्जाम्पल जो है वो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का होता है, वहां पे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस यूज होता है। जैसे कि ईच अदर, ये ईच अदर किसके लिए यूज होता है? फॉर टू पीपल के लिए यूज होता है। जॉन एंड मैरी लाइक्स ईच अदर, तो ऑब्वियस बात है जॉन मैरी को लाइक करता है और मैरी जॉन को लाइक करती है। तो ये दोनों एक्शन जो है, ये एक्शन जो है दोनों एक दूसरे के तरफ कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो हम लोग प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन, लाइक ईच अदर। और ईच अदर क्या हो गया? आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया। ठीक है, ईच अदर क्या हो गया? रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट टाइप ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउन देखेंगे वन अनदर, फॉर थ्री और मोर। तो वन अनदर किसके लिए यूज होता है? फॉर थ्री और मोर के लिए यूज होता है। वन अनदर किसके लिए यूज होता है? फॉर थ्री और मोर के लिए यूज होता है। द स्टूडेंट्स हेल्प्ड वन अनदर, तो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, मोर देन वन है, मोर देन वन है, मोर देन वन है स्टूडेंट्स, और ये सब क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। तो हम लोग किस रेसिप्रोकल प्रोनाउन से यूज कर रहे हैं? वन अनदर। ठीक है, और अगर दो लोग का बात हो तो हम लोग कौन सा रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज करेंगे? ईच अदर। अगर दो लोग का बात हो तो कौन सा रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज करेंगे? ईच अदर। एग्जांपल दोबारा देख लेते हैं। जॉन एंड मैरी लाइक्स ईच अदर, जॉन और मैरी एक दूसरे को पसंद करते हैं। ठीक है, और वन अनदर का हमने फिर एक बार रिपीट करेंगे, फॉर थ्री और मोर द स्टूडेंट्स हेल्प्ड वन अनदर। ठीक है, अब देखिए क्या है ग्रामेटिकल पर्सन्स इन प्रोनाउंस। देखिए आपको पता होगा कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है आई, वी। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में ग्रामेटिकल पर्सन्स इन प्रोनाउंस यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे प्रोनाउन के केस में जैसे कि आपने पढ़ा था सब्जेक्ट केस, ऑब्जेक्ट केस और पॉसेसिव केस। तो आप जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? आई।
सब्जेक्ट केस में, ठीक है, और वी होता है। अब आई चेंज किस पे होता था, हमने पिछले स्लाइड्स में देखा था कि आई चेंजेस टू मी इन ऑब्जेक्ट केस एंड वी चेंजेस टू अस इन ऑब्जेक्ट केस, ठीक है। अब सेकंड पर्सन जो आपने देखा था कि सेकंड पर्सन क्या होता है, यू होता है, और यू जो है ऑब्जेक्ट केस में किस में चेंज होता है, यू में ही चेंज होता है। अब थर्ड पर्सन देखिए, जैसे कि आपने देखा था ही सी इट, ही सी इट सिंगुलर केस में होता है और प्लूरल में दे होता है, तो ठीक है। तो ही सी इट किस में चेंज होता है, जैसे कि आपने देखा था ही जो है चेंज होता है हीज में, सी जो चेंज होता है हर्स में, इट जो है इट में ही रह जाता है, और दे जो चेंज होता है वो किस में चेंज होता है, देम में चेंज होता है, ठीक है। चलिए फिर से रिपीट करते हैं, ही चेंज होता है हीज में, सी चेंज होता है हर में, इट में ही रह जाता है, दे चेंज होता है देम में। तो इस तरह से आप जो केस है, चेंज ऑफ प्रोनाउंस है ऑफ सब्जेक्ट केस एंड ऑब्जेक्ट केस, यहां से आप बेहतर वे में कंक्लूड कर सकते हैं। अब देखिए क्या है रूल्स ऑफ कॉमन एरर इंश्योरिंग एक्यूरेसी इन योर राइटिंग। कैसे आप जो है एक्यूरेसी जो है ला सकते हैं, अगर आप कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हैं या एसे लिख रहे हैं या कंपोजिशन लिख रहे हैं या लेटर लिख रहे हैं या आप एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठे हैं तो आपका जो रूल्स है जहां पे आप फॉलो नहीं करते हैं, प्रोनाउंस के कुछ रूल्स है जो आप फॉलो नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि आपका जो टेंसेस में एरर्स जो है आ जाती है और साथ ही साथ सेंटेंसेस में एरर्स की चांसेस बढ़ जाती है। तो ये जानना भी आपको काफी आवश्यक है कि क्या क्या जो एरर हम लोग कर रहे हैं, ताकि हम एग्जाम में अच्छे से एक्यूरेसी ला पाए, ठीक है। प्रोनाउंस एंटीसीडेंट एग्रीमेंट, तो अभी हमने इससे पहले स्लाइड में आपको बताया था एंटीसीडेंट क्या कहा गया था वहां पे कि वो एग्री करना चाहिए एंटीसीडेंट। आपको याद होगा कि जेनी वाला हमने केस बोला था, वहां पे वर्ड यूज होता था जेनी, जेनी लॉस्ट हर कीस। तो हमने बताया था कि जेनी क्या है, वो एंटीसीडेंट है, और हर क्या है, वो उसका जो है प्रोनाउन है। तो हर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जेनी को, तो जेनी इज एंटीसीडेंट ऑफ द प्रोनाउन हर, ठीक है। तो यहाँ पे एंटीसीडेंट एग्रीमेंट हम लोग को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही वीवीआई है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए पहला नंबर के केस में, इफ द एंटीसीडेंट इज सिंगुलर द प्रोनाउन मस्ट बी सिंगुलर, मतलब कि अगर एंटीसीडेंट यानी कि जो सब्जेक्ट है, अगर वो सब्जेक्ट जो है अगर सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी क्या होगा, प्रोनाउन भी आपका सिंगुलर होगा, याद रखिएगा। इफ द एंटीसीडेंट इज सिंगुलर द प्रोनाउन मस्ट बी सिंगुलर, होना ही है। फॉर एग्जाम्पल द कैट लिग्ड इट्स पाउस, यहां पे देखिए, यहां पे क्या है, कैट सिंगुलर है, कैट क्या है, सिंगुलर है, और यहां पे क्या कर रही है, वो अपने जो है पैर को लिक कर रही है यानी कि चाट रही है। तो यहां पे जो इसका प्रोनाउन है वो भी किस केस में यूज किया गया है, वो सिंगुलर केस में यूज किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, जेंडर, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन और न्यूट्रल, मैस्कुलिन फॉर मेल, फेमिनिन फॉर फीमेल एंड न्यूटर फॉर थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है, ठीक है। न्यूटर किसके लिए यूज होता है, फॉर थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए मैस्कुलिन को मैस्कुलिन से मैच करना है, जैसे ही जो है वो आपका मैस्कुलिन का एग्जांपल हो गया, ही जो है मैस्कुलिन प्रोनाउन हो गया, मैस्कुलिन के लिए यूज होता है। सी जो प्रोनाउन है वो फेमिनिन के लिए यूज होता है, और इट जो है वो न्यूटर के लिए यूज होता है, ठीक है। तो यहां देखिए क्या है, सारा फिनिश्ड हर लंच। अब देखिए सारा यहां पे देख पा रहे हैं कि सारा क्या है, सारा एक लड़की है, सारा क्या है, सारा एक लड़की है। तो ऑब्वियस बात है, अगर सारा एक लड़की है तो यहाँ पे जो हम लोग
प्रोनाउन यूज करेंगे, ऑब्वियस बात है हम लोग कौन से प्रोनाउन यूज करेंगे लड़की के लिए, हर का यूज करेंगे। यहाँ पे तो आप हीज का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप हीज का यूज करते हैं तो क्या हो जाता है, ये सेंटेंस एरर हो जाता है, ये गलती हो जाती है। या फिर सारा फिनिश्ड ईट लंच भी नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि सारा एक लड़की है, तो हम लोग थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग इट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप सारा के लिए इट भी यूज नहीं कर सकते हैं, नहीं तो ये भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो सारा के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, हर का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए पर्सन, स्टे कंसिस्टेंट, डोंट स्विच फ्रॉम आई टू वन मिड सेंटेंस। तो पर्सन में क्या हो रहा है कि आपको जो है फिक्स रखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे पर्सन जो है वो कैसा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है कि सेकेंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है। तो अगर फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के हिसाब से आपको सब्जेक्ट केस ऑब्जेक्ट केस को अच्छे से सेंटेंस में इंसर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने बोला आई जो है वो फर्स्ट पर्सन हुआ। ठीक है, आई कौन सा हुआ, फर्स्ट पर्सन हुआ। और आई को जो है हम लोग ऑब्जेक्ट केस में क्या बोले थे, ऑब्जेक्ट केस में बोले थे हिज, सॉरी माई, आई डिड द वर्क माई सेल्फ। तो आई के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट केस यूज कर रहे हैं, माई का यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कलेक्टिव नाउंस। आपने सुना होगा कलेक्टिव नाउंस जो है हमने ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, इससे पहले के वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आप जानते हो कलेक्टिव नाउंस क्या होता है। कलेक्टिव नाउंस वैसा नाउंस होता है जो ग्रुप के लिए यूज होता है, ग्रुप के लिए यूज होता है। टू शो ग्रुप, टू शो ग्रुप के लिए यूज होता है। ठीक है, ग्रुप शो करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो अब देखिए यूजुअली टेक सिंगुलर प्रोनाउंस, कलेक्टिव नाउंस जो है वो हमेशा ही सिंगुलर प्रोनाउंस लेता है। यूजुअली वो बात हो रहा है कि 90% केस में आपका जो है ये सिंगुलर प्रोनाउंस लेता है। द टीम लॉस्ट इट्स मोमेंटम। अब देखिए यहाँ पे क्या है, टीम को हम लोग ऑब्वियस बात है एक यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं, कलेक्टिव नाउंस को हम लोग क्या करते हैं, एक यूनिट के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें कितने मेंबर्स है इससे फर्क नहीं पड़ता है, वो एक यूनिट है। तो एक यूनिट को हम लोग यूनिट को एक ही मानते हैं। तो हम लोग कौन सा जो है यहाँ पे प्रोनाउन यूज करते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन यूज करते हैं। कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन यूज करते हैं। ठीक है,